गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप। इससे पहले हमने आपको मैथ की बुक में आपके 3+2 इस तरह आपको आड़ी तरतीब में सिखाए थे। आड़ी तरतीब में आपको सिखाए थे 3+2 इज इक्वल टू 5। 5 के आगे आपने 4 निकाल कर गिनना है। 5 के आगे 6, 7, 8, 9, ये हो गए 9। इसके बाद 6 में आप 1 प्लस करना है। 6 + 1 7, 4 + 4 8, 7 + 2, 7 के आगे 2 गिनना है, 8 और ये 9, इस तरह ये आ गए 9। इस तरह 6 में आपने 4 प्लस करना है। 4 निकालिए और 6 के आगे गिनिए, 7, 8, 9, 10, इस तरह ये 10 हो गए। चलिए इसी तरीके से ये भी करा दिए थे, ये भी करा दिए थे। ये आड़ी तरतीब में और ये होते हैं खड़ी तरतीब में, और सवालात उसी तरीके के हैं। आगे गिनकर आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर आप करते हैं आगे गिनकर। अब यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है। सवाल बड़ा है बच्चों, घबराना नहीं, इसलिए हमने आपको बड़ा सवाल बताए थे कि ये वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो उसी तरीके से ये भी सवाल है। अब अपने को यहाँ पर आगे गिनकर यहाँ पर सिंबल पहले देखना है। आपको सिंबल देख लिए तो यहाँ पर अपने को करना क्या है, प्लस। तो चलिए यहाँ पर 9 में 3 प्लस कीजिए, 3 निकालिए, 9 के आगे 3 गिनिए, 9, 10, 11, 12, इस तरह हो गए 12 के 2, 12 के 2। और हंसी लाया 1, हथसाला 1, 8 + 1 9, 9 + 4, 9 के आगे 4 गिनना है, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3। हंसी लाया 1, हथसाला 1, 7 + 1 8, 8 में आप 5 मिलाइए, 8 में 5 मिलाइए, 8 के आगे गिनिए, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के 3। हंसी लाया 1, हथसा आला 1, 1 + 6 7, 7 में फिर आपको 5 मिलाना है। 7 के आगे आप 5 गिनिए, 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2, 12 का 2। हंसी लाया 1, हथसाला 1, 1 में फिर 5 मिलाना है, 1 और 5 6, और 6 और 6 12, 6 और 6 होते हैं 12, 12 के 2। हंसी लाया 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6। ये 6 और 6 12 प्यारे बच्चों, आप अपनी 6 उंगलियों के आप उंगलियां रख के आगे गिनिए। चलिए अब आगे के सवाल हम हल कराते हैं। ये आपके मैथ के बुक के हैं, क्लास फर्स्ट मैथ। तो अब आपको 13 में 13 में आपको क्या करना है, सिंबल क्या बताता है आपका। आपका सिंबल बताता है 4 प्लस कीजिए, 13 में 4 प्लस कीजिए। अब प्यारे बच्चों इसमें आपको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आप इकाई इकाई वंस वंस को यहाँ पर प्लस कीजिए, और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए ये 1 का 1 लिखिए, या फिर 13 को पूरा पकड़िए और 13 के आगे इस तरह से 4 उंगली रख कर 13 के आगे 14, 15, 16 और ये 17, इस तरह आप 17 लिख सकते हैं।
लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह उंगलियों को गिनकर अगर करेंगे तो 6 उंगलियां आप कब निकालेंगे, फिर 7 उंगलियां आप कब निकालोगे। इस तरीके से अगर 8 प्लस करना हो तो कब निकालोगे, 9 प्लस करना हो तो कब 9 निकालोगे। इसलिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप वंस वंस को प्लस कर दीजिए और इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, इसको इस तरह से लिख दीजिए। 3 में 4 मिलाए कितने हो गए 7, 3 में 4 मिलाए 7 और ये 1 का 1 हो गया 1 7 17। उसी तरीके से प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन। 2 में 6 मिलाए 6 के आगे 2 गिनिए 7 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए और ये 1 का 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 का 1, जवाब आ गया 18। इस तरीके से 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 में 8 का 8, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 1 का 1 उतार लीजिए, हो गया जवाब 18। उसी तरीके से 1 प्लस, यहाँ पर भी प्लस करना है, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 8 9 और ये 1 का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में 7 प्लस करना है, 1 7 प्लस होगा हो जाता है 8 और ये 1 का 1। इसी तरह बच्चों 3 प्लस 3 ये प्लस करना है आपको, 3 प्लस 3 हो गए 6 और ये 1 का 1। इस तरीके से आगे बढ़िए। 6 में आपको 3 प्लस करना है, 6 के आगे 3 गिनिए 7 8 9 और ये 1 का 1। 4 में 2 मिलाए हो गए 6 और ये 1 का 1। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको 11 में 4 मिलाना है। अब आप 4 रखिए और 11 के आगे गिनिए 12 13 14 15। 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। अब ये 16 में आपको 3 मिलाना है, 3 निकालिए 16 के आगे गिनिए 17 18 19। इस तरह से ये हो गए 19। तो बच्चों इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि इसमें भी वंस वंस को अगर मिला दिए तो वो ही जवाब आएगा। ये यहाँ पर 3 वंस है और यहाँ पर 6 वंस है। 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 और ये 1 का 1, ये टेंस में आएगा, 1 टेंस 19। इस तरह चलिए आगे बढ़िए। 14 में 2 मिलाइए, 14 में 2 15 16। 15 में 4 मिलाइए, 15 के आगे गिनिए 16 17 18 19। ये हो गए आपके यहाँ पर 19। इस तरह 18 में 1 मिलाइए, 18 प्लस 1 19। अब 12 में आपको 6 मिलाना है तो 12 के आगे 6 निकाल कर गिनिए, ये आपके हो गए 6। कितने निकल गए 6। 12 के आगे गिनिए 13 14 15 16 17 18। ये आ गए यहाँ पर 18। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अगर आप इकाई दहाई के ज़रिए करोगे तो वो भी इसी तरह जवाब आएगा और वो भी आसान होगा। तो उसका तरीका देखिए, 6 इकाई 2 इकाई, 6 वंस 2 वंस, वंस वंस को प्लस कीजिए, 6 और 2 हो गए 8 और 1 का 1। इस तरीके से ये आ गए 18। 13 प्लस 3, 13 के आगे 3 गिनिए, ऐसा भी गिन सकते हैं आप, 13 के आगे 3 गिनिए 14 15 16।
चलिए लिखिए 16। अब है 13। 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 3। अब 16 के आगे आपको 3 ऐड करना है। आप 3 और 6 भी करते हैं तो 6 में 3 मिला दिए, वंस 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 प्लस वंस, 6 प्लस 3 आ गया 9। और ये 1 के इधर टेंस में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 1 का 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हो गया 19। अगर आप आगे गिनकर भी लिखते हैं तो 16 के आगे 3 मिलाइए, 17, 18 और ये 19। इस तरह जवाब वही आएगा, आंसर वही होगा। चलिए 20 प्लस 2, 22, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। वो कैसा होगा? 20 के आगे गिनिए, 21, 22। अगर आप ऐसा नहीं इकाई दहाई के जरिए वंस और टेंस के जरिए करते हैं तो वंस में 2 है और यहाँ पर वंस में 0 है, 0 में 2 मिलाए तो ये आ गया 2 के 2। और टेंस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 के 2। दो तरीके से भी इसका आंसर आएगा 22। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में आपको 3 प्लस करना है। 19 में 3 प्लस कीजिए, 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22। इस तरह ये भी होगा आंसर 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 2, ये अब आपको ज़बानी आ जाना चाहिए। 3 में 2 मिलाए तो आ जाते हैं 5। ये है आड़ी जमा, ये जमा भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। 2 में 3 मिलाए आ गए 5। 3 में 2 मिलाओ या 2 में 3 मिलाओ, आंसर 5 ही आएगा। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 6 plus 2 is equal to 8. 2 plus 6 is equal to 8. 8 plus 4, 8 में आप 4 मिलाइए, 8 के आगे गिनकर, 8 के आगे 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से ये हो गए 12। अब 4 में भी आपको 8 मिलाना है तो बड़ा आंकड़ा 8 है, इसलिए 8 के आगे हम 4 गिनेंगे। 8 के आगे गिनिए 9, 10, 11 और ये 12। 4 प्लस 8, 12। तो यहाँ पर बताना ये है बच्चों कि 8 में 4 मिलाए तो 12 होते हैं और 4 में 8 मिला तो भी 12 ही होते हैं। आगे चलिए, 6 में 4 मिलाइए, 6 के आगे 4 गिनिए, 6 के आगे 4, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह ये 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाते हैं 10। अब आगे बढ़िए। 6, अब उसी तरह 6 में 4 मिलाए तो 10 हो गए। अब 4 में 6 मिलाए तब भी ये 10 ही हो जाएंगे। 6 में 4 मिलाए 10 हो गए, 4 में 6 मिलाओ तो भी 10 ही हो जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये पेज हमारा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। दोनों भी आंकड़े इधर हो या इधर हो। अब आप अगर जगह बदल जाती है वन स्ट्रेन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस तो है ही दोनों में। तो 3 में 2 मिलाए तो भी 5 होगा और 2 में 3 मिलाए तो भी ये 5 ही आएगा। तो ये दोनों में इक्वल है। 3 प्लस 2 इक्वल 2 प्लस 3।
इक्वल टू 5। तो इस तरह प्यारे बच्चों अब बोलिए 5 में 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 0 मिलाए तो 5 के 5 ही रहेंगे। इस तरह 12 में 2, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2। ये भी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर 12 में आगे 2 मिलाते हैं तो 13 14, इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 14। अब आगे देखिए 4 में प्लस 5 मिलाना है। चलिए 4 और 5 की आप यहाँ पर 4 प्लस 5 है, यहाँ पर इसने डैश दिया है प्लस 4, तो आपको यहाँ पर क्या आंकड़ा लिखना होगा? ये आंकड़ा लिखना होगा यहाँ पर लिख देंगे 5 5। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितने आएंगे? 5 में 4 मिला दीजिए, 5 में 6 7 8 9, ये भी 4 में प्लस 5 मिलाए 9 आएंगे। 5 में प्लस 4 करेंगे तो भी 9 ही आएंगे। यहाँ पर ये इक्वल टू 9। चलिए अब बोलिए 9 प्लस यहाँ पर 4 करें हम तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 9 प्लस 4। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 9 में 4 मिलाओ आप, 9 में 4 मिलाओ 10 10 11 12 13, इस तरह ये हो जाते हैं 13। चलिए आगे बढ़िए। अब ये आपको यहाँ पर इसने खाली जगह दिया है, यहाँ पर आप क्या मिलाना चाहोगे? अगर यहाँ पर आप 0 मिलाना चाहोगे तो प्लस 11 इक्वल टू हो जाएंगे 11। 11 में 0 मिलाएंगे तभी इक्वल टू 11 आएंगे। अब यहाँ पर प्लस, अब 0 यहाँ पर इक्वल टू आपको 17 बनाना है। किसको? आपको ये 0 में कितने प्लस करोगे तो 17 बनेंगे, तो यहाँ पर 17 ही आपको प्लस करना होगा। यहाँ पर आप 17 करेंगे तो प्लस 0, 17 में 0 मिलाएंगे तो इस इक्वल टू 17 ही आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको ये समझा कि आपकी बुक में के जो है हम वही ये सवालात पूरे हम आपके लिए लाए हैं। चलिए 6 में 2 मिलाइए, 6 में 2 मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 8। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब हमको यहाँ पर इक्वल टू 7 लाना है, तो 7 में आपको क्या मिलाना पड़ेगा? तो 7 ही आएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 0, तो आएगा 7 का 7। चलिए यहाँ पर 2 में 1 मिलाइए, 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14। तो इस तरह आपको इज इक्वल टू 15 बनाना है। तो 15 में क्या प्लस करोगे प्यारे बच्चों? 15 बनाना है आपको, इज इक्वल टू 15। तो 15 में क्या प्लस करोगे? 15 में आप प्लस करोगे 0। 15 में 0 मिलाएंगे तो 15 का 15 ही रहेगा। चलिए 14 में 2 ऐड कीजिए, 14 में प्लस 2, 14 प्लस 2 14, 15 16। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे 16। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 के 2 ही आएंगे। प्यारे बच्चों 0 में आप कितने भी ऐड कीजिए, कितने भी ऐड कीजिए, उतने के उतने ही रहेंगे। 2 में 0 मिलाएंगे तो 2 ही रहेंगे, और 0 में 2 मिलाएंगे तो भी 2 ही आएंगे। इस तरह 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2। 0 में 2 मिलाओगे तो हो जाएंगे 2 के 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में 0 मिलाएंगे तो 5 के 5 यहाँ पर रहेंगे। चलिए 4 में 1 मिला देंगे तो हो जाएंगे 5। 3 में 2 मिला दिए हो जाएंगे 5। 2 में 3 मिलाएंगे हो जाएंगे 5। 1 में 4 मिलाएंगे हो जाएंगे 5। 0 में 5 मिला दीजिए हो जाएंगे 5। तो इस तरह ये प्लस की कर लीजिए।
और ये इसका जवाब आ जाएगा आपको 5। चलिए, थोड़ा सा हवा चल रही है तो ये बर्फ भी उड़ रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 15 में 2 ऐड कीजिए। 15 प्लस 2 16 17। इस तरह यहाँ पर लिख दीजिए 17। 14 में 4 प्लस कीजिए। 4 4 8। 4 प्लस 4 8। 1 का 1। 5 में 3 प्लस कीजिए। 5 3 गिनिए। 6 7 8। ये आ गया यहाँ पर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 12 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 7 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। 12 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं क्रिकेट एंड 7 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं बैडमिंटन। हाउ मेनी ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स आर देयर। तो वहाँ पर आपको कितने बच्चे हैं पूरे बताना है। तो 7 में 2 मिलाइए तो क्या आ जाएगा। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और ये 1 का 1। तो ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स आर देयर 19। तो यहाँ पर हम इसे खड़ा लिख कर करे हैं। कैसा किए हैं हमने इसे खड़ा लिख कर किए हैं। अब इसी सवाल को अगर इस प्रकार लिखा जाए तो आपको करना क्या होगा। 2 वंस एंड 7 वंस, इसको आप ऐड कीजिए। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 वंस। अब टेंस में क्या है बच्चों 1। यहाँ पर टेंस में क्या है कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आंसर आया। तो आंसर एक ही आएगा, चाहे आप खड़ा लिख के कीजिए चाहे आप ऐसा आड़ा लिख के कीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैम हैज पेंसिल्स 4। सैम के पास कितने पेंसिल हैं 4। जॉन हैज पेंसिल्स 2। पेंसिल्स इन ऑल, पूरे पेंसिल कितने हो जाएंगे 4 प्लस 2 6। ऑल पेंसिल्स आर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी बॉट रोज। मैरी ने रोज फ्लावर खरीदा कितने 5। एंड टुलिप्स कितने खरीदा 3। फ्लावर्स ऑल टुगेदर, पूरे फ्लावर्स कितने हो गए प्यारे बच्चों 5 में 3 अगर आपने ऐड करे तो 5 प्लस 3, इसे हमको प्लस करना होगा। ऑल टुगेदर जहाँ पर आता है ऑल टुगेदर, ये ऑल टुगेदर आ गया तो हमें यहाँ पर प्लस करके इसे बताना होता है। ऑल टुगेदर जहाँ पर भी आता है हमें प्लस का सिंबल इस्तेमाल करना होगा। 5 में 3 मिलाए तो वहां पर हो जाएंगे 8। किस तरह, ये 5 में 3 मिला दिए, आगे गिनिए 6 7 और ये 8। इस तरह हो गए 8 फ्लावर। ऑल फ्लावर्स आर 8। टुगेदर जहाँ पर भी ऑल टुगेदर, टुगेदर जो जहाँ पर भी सवाल में क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहाँ आपको प्लस की सिंबल, प्लस का सिंबल इस्तेमाल करके ये आपको सवाल हल करना होगा। तो आप ये मत भूलिएगा, जहाँ पर ऑल टुगेदर आपको पूछा जाए वहाँ पर आपको प्लस का सिंबल इस्तेमाल करके आंसर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर कुकीज 10। कुकीज कितने हैं 10। स्वीट बिस्किट्स आर 10। कुकीज एडेड, उसमें और मिलाए गए कुकीज हैं 2। तो ये ऐड, जहां पर भी आपको एडेड आया, ऐड आया मतलब वहां पर हमने प्लस किए। तो यहाँ पर हमने प्लस डाले हैं, अपने को प्लस करना है। 0 में 2
हमने ऐड प्लस कर दिए 2 के 2 और ये 1 का 1, इस तरह हो जाएंगे 1 to 12। तो कुकीज इन ऑल कुकीज कितने हो गए? वो 12। इस तरह हमारा आंसर होगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के सवालात हल करते हैं। चलिए देखिए, बटरफ्लाइज आर 13। बटरफ्लाइज आर 13। बटरफ्लाइज ज्वाइंड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ज्वाइंड किए, ज्वाइंड लिखे यहाँ पर, यानी और मिलाए इन्होंने। और कितने मिलाए? 3। तो हमें क्या करना होगा? अब वो सवाल क्या पूछता है? हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर ऑल टुगेदर। तो वहाँ पर पूरे मिलाकर पूरे बटरफ्लाई कितने हो गए? तो हमें यहाँ पर प्लस का सिंबल इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए 3 में 3 ऐड किए, 3 + 3 हो गए 6 और 1 का चलिए 6। क्वेश्चन नंबर 6, मैरी हैज बीड्स 12, 1 to 12। मैरी हैज बीड्स 1 to 12। सुसैन हैज बीड्स, सुसैन के पास बीड्स हैं 6 और मैरी के पास बीड्स हैं 12। तो बीड्स इन ऑल पूरे बीड्स मिलकर कितने हो गए? ऑल बोलो बोल रहा है इन्हें, यहाँ पर आपको ऑल पूछ रहा। तो ऑल बताने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज करना होगा। प्लस का सिंबल करके आपको ये क्वेश्चन को हल करना होगा। 2 + 6 हो जाएंगे 8 और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है टेंस में, इसलिए ये 1 का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश गॉट इन प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक बोतल में फिश मिले हैं 2। कितने? 2 मिले प्लास्टिक बोतल में। और फिश वेयर सेव्ड और जमा करके रखे गए थे 15। कितने? 15। 15। तो अब हमको क्या करना होगा? पूरे मिलाकर बताना होगा कि पूरे कितने हैं। तो 15 + 2 = तो हम पहले खड़ा करते हैं और आपको फिर आड़े में भी आपको बताएंगे। चलिए बताते हैं। 2 + 5 हो जाएंगे 7 और 0 में 1 मिलाए 1 का 1। इसी तरह से यहाँ पर भी वंस और ये वंस का प्लस होगा 2 5 7। 2 5 हो जाएगा 7 और टेंस में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर टेंस में कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आपको और भी जल्दी करना है। तो 15 के आगे आप 2 गिनिए, 15 के आगे 16 17, बस लिख दीजिए यहाँ पर 17। तो ये हो गए 17 फिशेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के आपको सवालात हमने दिए हैं, ये आगे आपको हल करके दिखाते हैं। 5 में +0 करे तो ये आएगा 5 का 5। 3 + 5, 5 में 3 मिलाइए तो आएगा 8। 2 + 2 = 4। 5 में 4 मिलाइएगा आएगा 9। हमने आपको तरीका बता दिए हैं, मिलाकर देख लीजिए। 3 + 1 आ जाएगा 4। 6 में 2 मिला दीजिए आ जाएगा 8। 4 + 4 = 8। 12 में 3 मिलाइए आप। अब आप 3 निकालिए, 12 के आगे गिनिए 13 14 15। इस तरह ये हो जाएंगे 15। 4 + 1 हो जाएंगे 5। 6 + 3 हो जाएंगे 9।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्लस 4, 11 के आगे 4 गिनिए। 12, 13, 14 और ये 15, कितने हो गए? 15। यहाँ पर लिख दीजिए 15। 7 प्लस 1 8, 7 के बाद क्या आता है? 8, 7 में 1 प्लस कर दिए, 8 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 3, 3 प्लस 2, 3 में 2 मिलाए हो जाएंगे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में 2 मिलाइए, यहाँ पर 2 रख दीजिए। अब 14 के आगे गिनिए। 15, 16, चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 16। अब यहाँ पर 13 में 2 मिलाना है। 14, 15, चलिए लिख दीजिए 15। यहाँ पर आपको 12 में 2 मिलाना है। 12 के आगे 13, 14। 10 में 2 मिलाना है। 10 के आगे गिनिए। 11, 12। 8 के आगे 2 आपको ऐड करना है। 8 प्लस 2, 2 निकालिए। 8 के आगे गिनिए। 9, 10। 7 में आपको 2 प्लस करना है। 7 प्लस 2, 7 के आगे गिनिए। 8, 9। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गए इतने क्वेश्चन, और ये इतने क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए। अब आप जीरो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हम हल करेंगे। जीरो प्रॉपर्टी क्वेश्चंस। 4 में 0 मिलाए। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 के 4। 0 में 1 प्लस करे, 1 का 1। 0 में 0 प्लस करे, 0 का 0। 10 में 0 मिलाए, 10 का 10। 0 में 9 मिलाए, 9 का 9। 8 में 0 प्लस करे, 8 का 8। 12 में 0 प्लस करे, 12 के 12। 15 में 0 ऐड करे, 15 के 15। 0 में 15 ऐड करे, 15 के 15। 0 प्लस 12, 12 के 12। इसी तरह इधर करेंगे प्यारे बच्चों। 26 में 0 ऐड करे प्लस करे तो 26 के 26। 0 में 25 प्लस करे, 25 के 25। 30 में 0 प्लस करे, 30 के 30। 0 में 31 प्लस करे, 31 का 31। 35 में 0 प्लस करे, 35 के 35। 0 कितने काय में भी 0 मिलाएंगे तो वो जितने के उतने ही रहेंगे। 0 में 38 प्लस करे, 38 के 38। 40 में 0 प्लस करे, 40 के 40। आपके जेब में 0 रुपये हैं और मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए, तो आपके जेब में कितने हो जाएंगे? 50 के 50, 50। आपके जेब में 58 रुपीज़ है। आपके जेब में 58 रुपीज़ है। मम्मी ने आपको कुछ भी नहीं दिए, तो अभी आपके जेब में कितने रहेंगे? 58 के 58। 0 में 58 ऐड करें तो 58 के 58। 58। इस तरह से प्यारे बच्चों 0 में हम कितने भी जमा करें तो वो जितने के उतने ही रहते हैं। यहाँ पर उसमें कुछ बढ़ता नहीं है और कुछ घटता भी नहीं है। चाहे आप कितने में भी 0 जमा करें तो जितने का उतना रहता है। तो चलिए
आज हमने यहाँ तक पढ़े और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1, हाउ मेनी बीटल्स आर देयर इन ऑल। पूरे बीटल्स कितने हो गए देखिए, यहाँ पर 1 है प्लस यहाँ पर 2 है, 1 और 2 मिलकर कितने हो गए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A 6, B 4, 6 5, D 3। कितने हो गए, आपका सही आंसर हो गया D3। आपने ये इसको D3 को सही करना है। इसको आंसर आपने इज इक्वल टू 3 यहाँ पर लिखना है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन उसी तरीके से। जीरो में जीरो में प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 1 8 2। क्या आएगा, 8 का 8। तो ये सी आंसर सही होगा, ये सी आपको यहाँ लिखना होगा 8 का 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में आपको 3 प्लस करना है। 16 में 3 प्लस कीजिए, 17 18 19। यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। तो आपका जवाब कौन सा सही होगा, 16, बी 17, सी 18, डी 19। तो ये आपका डी जवाब सही होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 19। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये सही है और यहाँ पर ये सही है। ये आपको सही जवाब चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, on addition 12 and 6 using a number strip we get। 12 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो स्ट्रिप पट्टी पर आपको क्या हासिल होगा। 12 में 6 ऐड कीजिए, 12 प्लस 6, 12 में आप 6 ऐड कीजिए, 12 13 14 15 16 और ये 17 और ये 18। इस तरह हो जाते हैं 18। तो आपका जवाब आएगा यहाँ का ये डी। डी जवाब आपका सही है। तो आपको यहाँ पर डी सही है, ये जवाब आपको बताना पड़ेगा, ये सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर 3 प्लस डैश इक्वल टू 7। अब आप ये बताइए 3 में आप कितने ऐड करोगे तो आपके 7 होंगे। 3 में आप 3 के आगे 7 आने तक गिन लीजिए, 4 5 6 7। कितने आ गए, ये 3 और ये 1 4। इस तरह आपको यहाँ पर लिखना होगा 4। तो आपका जवाब कौन सा सही है यहाँ का, A4 B3 C2 D1। आपका जवाब होगा यहाँ पर सही, ये A4, ए का आपको जवाब सही आएगा। इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेज नंबर 29। प्यारे बच्चों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेज नंबर 29 अब हम आगे इसका लेंगे। और आगे है रिव्यू पेज नंबर 15 पर के भी हम आपको इसके बाद ये पूरे सवालात आपको हल करना सिखाएंगे और आपको बताएंगे। और आपने हमारे वीडियो करते रहना है और देखते रहना है और सीखते रहना है। प्यारे बच्चों, ट्यूशन लगाकर 1000 रुपये महीना भी दोगे तो इस तरह से आपको अच्छा पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा। इतने जल्दी वो टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। ट्यूशन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और एक टीचर को
इतना पढ़ाना आसान नहीं है। तो इतना जल्दी जल्दी जितना तुम वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हो उतना इसमें ट्यूशन में भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरी वीडियो देखकर मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।